जैसे कि सबको पता ही है, मतलब सब लोग ने लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो सोचा ही होता है कि लाइफ खत्म होने के बाद क्या होता है, मतलब आफ्टर लाइफ क्या होता है, जब डेथ होती है उसके बाद हम किधर जाते हैं। जैसे बहुत सारे रिलीजन में बोलते हैं हम हेवन जाते हैं या फिर हेल जाते हैं, कुछ साइंटिफिक पेपर्स बोलते हैं कि हम लोग जहाँ से आए वहां पे हो जाते हैं, बट एक्चुअल में इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। बहुत सारी थियोरीज है, बहुत सारी फिलोसफी है इसके पीछे, बहुत सारी रिलीजन की फिलोसफी है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि आफ्टर डेथ के बाद क्या होता है। और मेरे साथ मेरा सहयोग देने के लिए मेरे दो दोस्त है, अभिजीत और प्रतीक। तो अभिजीत से शुरू करते हैं। हाँ अभिजीत, हाँ। आपको क्या लगता है आफ्टर लाइफ के तो बाद क्या होता है? पर्सनली मेरा तो ये बिलीव है कि आफ्टर लाइफ अगर हम देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज तो है, बट मैं अगर किसी में पर्सनली बिलीव करता तो मुझे वो मल्टीपल बर्थ्स की जो थ्योरी है वो काफी इंट्रीग करती है। अगर किसी ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, द एग नाम से है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी यूट्यूब पे। तो उस शॉर्ट फिल्म में, और एक थ्योरी भी है इनफैक्ट, मतलब एक स्टोरी है बट उसमें एक काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट प्रेजेंट किया गया है जो कि मुझे काफी इंट्रीग करता है। वो थ्योरी ऐसी है कि इमेजिन कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है और तुम अचानक से मतलब आंखें खोलते हो तो कोई ऐसी मतलब प्लाटो सा रीजन है, प्लाटो है एकदम ग्रैंड कैनियन टाइप का, और वहां से तुम देखते हो एक बहुत ही ग्रैंड फिगर खड़ा हुआ है। तो तुम उसकी तरफ जाते हो और पूछते हो आर यू गॉड? तो उसने बोला कि या काइंड ऑफ। तो मतलब तुम पूछते हो कि काइंड ऑफ का क्या मतलब है? बोला कि तुम भी भगवान ही हो, तुम भी एक गॉड ही हो, लाइक। तो तुम उससे क्लैरिटी अगर तुम पूछते हो तो फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो फिर मतलब वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ सब कुछ। तो तुम शुरू करते हो कि मेरे फैमिली कैसी है, मतलब कार क्रैश में तुम्हारी डेथ हुई थी तो फैमिली कैसी है तुम्हारी, मतलब। तो बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही दुखी होती है, बट सोने से पहले हल्की सी रिलीफ भी होती है उसके दिमाग में, क्योंकि तुम्हारी मैरिज काफी हार्डशिप्स के साथ गुजर रही थी और काफी रफ पैचेस थे, तो उसको हल्का सा रिलीफ भी महसूस होता है। जो स्ट्रैंगल महसूस होने लगा था उससे। तुम्हारी बेटी अभी तो बहुत ज्यादा दुखी है, बट वो 5 साल की है, तो जब वो बड़ी होते जाएगी तो उसका ट्रॉमा थोड़ा हील होना स्टार्ट हो जाएगा, बट शी विल ऑलवेज रिमेम्बर यू लाइक अ नाइस पर्सन। उसने कभी तुम्हारी बुराइयां नहीं देखी है, तो उसको कभी तुम्हारे बुरा साइड तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो हमेशा तुम्हें अच्छे तरह से रिमेम्बर करेगी, और ऐसी बाकी फैमिली सोसाइटी सब कुछ तुम्हें अच्छी तरह से रिमेम्बर करेंगे। तो उसके बारे में तुम चिंता करना छोड़ दो। तो उसके बाद तुम पूछते हो कि लाइक फिर अब इसके बाद क्या है? तो उसने बोला था कि इसके बाद कहाँ है? तो उसने बोला कि अभी तो तुम वापस से, मैं तुम्हें एक चाइनीज फार्मर बनाने वाला हूँ 14th सेंचुरी में। तो तुम्हें इंटरेस्ट आता है कि टाइम मतलब हम पीछे भी जा सकते हैं? तो उसने बोला टाइम तो एक मिसकंसेप्शन है, मैंने तो ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई थी, तुम मेरे बेटे हो, लाइक यूर गॉड सन या डॉटर या जो भी है। तुम गॉड के बच्चे हो, और गॉड ने दुनिया को बनाई है एक सिमुलेशन की तरह, ताकि तुम असली दुनिया पे, यानी भगवानों की एक अलग दुनिया, उसके लिए तुम प्रिपेयर हो सको। ये तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। और यू आर एवरी पर्सन, लाइक तुम अपनी वाइफ भी हो, तुम खुद भी हो, तुम अपनी बेटी भी हो, तुम अपने माँ बाप भी हो, तुम अपने दुश्मन भी हो, तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड्स भी हो, तुम जिनको नहीं जानते हो वो भी हो। पास्ट। मैं नाम भूल गया। प्री डेस्टिनेशन, प्री डेस्टिनेशन वाला सीन हो गया प्री ना ये। डेस्टिनेशन, हाँ, प्री डेस्टिनेशन एग्जैक्टली वैसी टाइप की चीज है कि उसमें तुम सब कुछ खुद ही हो, बट ये ऑन अ लार्ज स्केल है। प्री डेस्टिनेशन में वो बस हाँ 3-4 लोग था, वो मतलब अपना मास्टर था, वो खुद था, वो अपना लवर भी था, वो अपना बेटा भी था। लेकिन इसमें हाँ। तुम दुनिया में जितने भी आज तक लोग आए हैं, तुम सब वही हो। तुम एक ही फॉर्म के अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो, जो एक साथ एग्जिस्ट भी करते हैं और एक साथ नहीं भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये थ्योरी मुझे You are काफी everything and nothing. एग्जैक्टली। जैसे तू मैं हूँ, मैं तू हूँ, लाइक हाँ मतलब समझ रहा है ना? मतलब तू ही मैं हूँ और मैं ही तू हूँ, सब हाँ। एक जैसे ये दुनिया में, मतलब ये बट फिर भी वर्ल्ड, सब। हाँ, ये वर्ल्ड पूरी सिमुलेशन है। ये भगवान ने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाई है ताकि यू कैन गेट ट्रेन्ड असली दुनिया के लिए। तुम जब तक हर लाइफ जी नहीं लोगे तब तक तुम ट्रेन नहीं होगे। तो ये असली थ्योरी, दुनिया क्या होगी, मतलब मैट्रिक्स वाला? असली दुनिया तो मतलब उसमें तो स्पेकुलेशन, ये तो वही शॉर्ट स्टोरी है, बट ये थ्योरी काफी इंट्रिगिंग लगती है। बट असली दुनिया हो सकती है कि शायद, पता नहीं, ये तो मल्टीवर्स हो। मतलब, लेकिन इसका कुछ प्रूफ है कि मतलब ऐसा होता है, मतलब आफ्टर प्रूफ डेथ का तो हो सबसे नहीं बड़ा सकती यही। ना। आफ्टर लाइफ का कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर प्रूफ की बात करें ना, द नियरेस्ट वी कम टू आफ्टर लाइफ का प्रूफ। तेरी आवाज मैं थोड़ी सी कितनी कम आ रही है। कर सकता हूँ आफ्टर डेथ क्या होता होगा। मैं सोचता हूँ कुछ होता ही नहीं हो, कुछ होता भी हो, हाँ मतलब हाँ मैं अपनी इमेजिनेशन की सारी बना सकता हूँ कुछ प्रूफ। जैसे तूने बताया था मेरे को, तूने एक कोई तो रिसर्च पेपर पढ़ा था
कंबोडिया से, कहाँ से पढ़ा था, कौन सा पेपर पढ़ा था, स्टैनफोर्ड? स्टैनफोर्ड। मैंने स्टैनफोर्ड का आफ्टर लाइफ पे आर्टिकल था, उसके अंदर उन्होंने मतलब बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस करी हैं, डुअलिज्म की, मटेरियलिज्म की, और फिर दोनों के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट डिस्कस किए, दोनों के फॉर आर्ग्यूमेंट डिस्कस किए, दोनों का रिवाइवल डिस्कस किया, दोनों का डाइंग डाउन डिस्कस किया है। तो वो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर मतलब मैं सबको एडवाइस करूंगा कि वो एक आर्टिकल एक बार पढ़ ले, स्टैनफोर्ड फिलोसफिकल एनसाइक्लोपीडिया में, लाइक मैं डिस्क्रिप्शन हाँ, में डाल वो दूँ। लिंक डाल देना। तो मतलब उसमें काफी डिटेल में ये डिस्कस करी हुई है कि बहुत सारी थ्योरी है, वो भी हम भी डिस्कस करेंगे डुअलिज्म और मटेरियलिज्म के बारे में। बट मुझे ये जो हम साइंटिफिक बातें करते हैं अगर आफ्टर लाइफ को लेके, तो उसमें सबसे करीबी एक थ्योरी आती है। मतलब थ्योरी क्या है, मतलब वो साइंटिफिक सबसे करीबी ये चीज आती है कि आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट जो उसमें डिस्कस साइंस ने अभी तक जितना भी ढूंढा है, तो उसमें यही है कि ऐसे बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिनके होते हैं ना, उनको पूछते हैं कि तुम कोमा में थे या जब तुम मरने वाले थे तुमने एग्जैक्टली क्या देखा था। तो उससे उसके डिस्कशन से ये पता चला है कि लाइक ऐसे ही था, एक क्रिश्चियन इंसान का ये डिस्क्रिप्शन था कि जब वो मरने वाले होते हैं तब मतलब एक मतलब बफर एरिया रहता है। जैसे हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट को अगर देखी होगी, तो उसमें जब हैरी को वोल्डेमॉर्ट उसमें जंगल में मारता है, तो वो एक अजीब सा स्टेट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो डंबलडोर से मिलता है हाँ, और एक मरे हुए डम्बलडोर से वोल्डेमॉर्ट से। मिलता है। हाँ एग्जैक्टली, वैसे टाइप का कोई एरिया में वो लोग चले जाते हैं डेथ के बाद, और वहां पर उनको जीसस दिखता है। और वो जीसस बोलता है, एक दरवाजा होता है दूसरी साइड, जीसस वो दूसरी साइड जाने के लिए ट्राई करता है, बट जीसस से बात करते वक्त वो जीसस बोलता है अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम वापस चले जाओ। तो उसके उन्होंने यही बताया है। और अगर हम देखें हिंदुइज्म की बात करें, तो हिंदुइज्म में ऐसा बाइबल पढ़ा है तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि मतलब सबका एक जजमेंट डे आएगा और सब जितने भी लोग दफन हुए हुए हैं ना दुनिया में अब तक, वो सब जिंदा हो जाएंगे और फिर भगवान ऐसा सबको सेपरेट करेंगे। जो अच्छे लोग हैं वो हेल में जाएंगे, जो सॉरी अच्छे लोग हैं वो हेवन में जाएंगे, जो बुरे लोग हैं वो हेल में जाएंगे। तो हाँ मतलब मैंने वैसा पढ़ा है कि मतलब बाइबल में और कुरान में दोनों में ऐसा लिखा है, एक जजमेंट डे आएगा कि उस दिन पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी और जितने भी अच्छे लोगों को हेवन मिलेगा, जितने भी बुरों को हेल मिलेगा, लाइक राइट। आफ्टर डेथ। जितना मैंने बाइबल और कुरान पढ़ी तो नहीं है और सुनी है जितनी, उसके हाँ, हिसाब से। ये तो है कि ऐसे मतलब बहुत चीजें होती हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ऐसे मतलब हर ऐसा इसका सबसे इंट्रिगिंग पार्ट ये है कि रिलीजियस तुम्हारे अपने रिलीजन पे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे डिफरेंट मिले। लाइक अगर हम देखें कि इंडिया से ऐसे केस को जब स्टडी किया गया था, कोमा वाले केस को, तो उसमें ऐसा पाया गया कि वो लोग बोलते हैं कि यमराज आए थे और यमराज यहाँ पर उनको मिले और यमराज ने बोला अच्छा नहीं, गलत जगह आ गए हैं। तब वो यमराज चले गए, तब वो इंसान वापस कॉन्शियस हुआ। तो उसको ऐसे तो डिस्क्राइब किया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग को बचपन से जो सिखाया गया और तो कोमा में उनका एग्जैक्टली अनकॉन्शियस माइंड में वो एग्जैक्टली हो, तो वही फिर है। उसकी वजह से वो फ्री हो। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो ये है कि हमने हम्म। ना मतलब मैप जो किया है, तो एक ऐसी चीज होती है कि जब ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ब्रेन कॉग्निशन मैपिंग होती है जो वो कुछ टाइम तक के लिए करते हैं। उसके बाद फिर जब फ्लैट हो जाता है, तब उस टाइम से मतलब उस टाइम से पहले वो इमेजेस आई थी कि उस टाइम के बाद जब ब्रेन एक्टिविटी फ्लैट हो जैसे चुकी है। कोमा में भी तो यार ब्रेन तो काम करती रहता है हाँ नहीं, कोमा की हम मतलब हाँ, काफी कोमा में हद तो तक। करते रहता है। मतलब ये मोर और हम्म। लेस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात है, कोमा तो नहीं। मतलब रियल नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जो लोग ऐसे नहीं होते जो मर जाते हैं, जिनको प्रोनाउंस किया जाता है कि ये मर गए बट फिर रिवाइव हो जाते हाँ हैं, वैसे लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात करें। तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में मरने से कुछ टाइम पहले तक ब्रेन की एक्टिविटी जिंदा रहती है। मतलब फर्स्ट टाइम जब वो मरते हैं, डिक्लेयर करते हैं ना, उससे कुछ टाइम पहले तक ब्रेन की एक्टिविटी रहती है जिंदा। बट ऐसा हम्म। होता है कि साइंस मतलब साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम वो मैप आउट कर पाए कि ये जो थॉट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए थे यमराज वाले या फिर जीसस वाले, वो उनकी ब्रेन की एक्टिविटी डेड होने से पहले थी या डेड होने के बाद थी, ये हम पता नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी साइंस की लिमिटेशन यहीं पे एंड हो जाती है। डेड होने से पहले की होगी शायद, वरना फिर डेड होने के बाद शायद नहीं होगी। हो पता सकता नहीं है, बट मेरे एट द हिसाब से। सेम टाइम हो भी सकता है। यार कहने को तो एक ऐसा मैंने सुना था, हम्म, खैर ये तो ऐसी हो सकती है कि मतलब ऐसी मसाला डालने के लिए बोल दिया, बट एक आदमी था उसने बोला था कि मैं ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, मैं आई वॉज डेड, देन मैं जब उठा ना तो मेरे पीठ पे ना एक जैसे ना पंच वाला लाल नहीं होता,
वैसा हो गया था और पेन हो रहा था अपने आप ही। मतलब मेरे को उससे पहले कोई चोट नहीं लगा था, कोई डिजीज की वजह से हुआ था, तो कोई चोट तो था नहीं वैसा कि उसके वजह से मैं अनकॉन्शियस हुआ था। तो मैं जब उठा तो मेरे इसमें पंच था। तो जब मैं उठा तो मेरे को याद आया किसी ने मेरे को, जब मैं उस स्पेस में पहुंचा था ना, वो जो जो तू डिस्क्राइब कर रहा था कि वो वियर्ड सा स्पेस होता है हैरी पॉटर वाला टाइप का, वहां पे ना मैंने मैं गया और एक दरवाजा था, मैंने खोलने की कोशिश की, वो खुली नहीं, किसी ने पीछे से खींच के मेरे को मुक्का मारा एंड देन मैं कॉन्शियस हो गया यहाँ पे रियल लाइफ में। तो वो ऐसे डिस्क्राइब कर रहा था कि मैंने भगवान नहीं देखा वहां पे एक्चुअली में, बट किसी ने मेरे को एक तरीके से धक्का देके वापस जैसे ना किसी रूम से भेज दिया कि नहीं भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो बहुत तेज मारा मेरे को, मैं सीधे यहाँ पे वो हो गया। और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि तुम्हारे ये निशान कैसे आ गए। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है कह नहीं सकते भाई। ये तो अपनी बात बता रहा है ना भाई प्रतीक। नहीं मैं नहीं मरा था ब्रो। अरे नहीं, ये बात किसकी बता रहा है जिसको लगा था पीछे वैसा? हाँ अरे ये दिल्ली में ही हुआ था किसी के साथ, न्यूज़पेपर में भी आया था कि हाँ। इसको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कई बार इनर मसल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है किसी रीजन से, ब्लड के फ्लो से समथिंग, तो उससे स्वेलिंग भी हो सकती है, ये भी रीजन हो सकता है। कई डॉक्टर मान रहे राइट थे राइट। कि ऐसा हो सकता है हुआ हो, बट हाँ उसका पर डिस्क्रिप्शन यही था। कुछ तो होता ही है साइकोलॉजी, या तो पता नहीं साइकोलॉजिकल है या तो बिहेवियर। यार मेरा बट ना आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट ना कर्मा के प्रिंसिपल से आता है। अगर होता होगा तो मेरे को ऐसा लगता है, जो बोलते हैं ना वो कर्म का साइकिल चलता ही रहता है तुम्हारा, जब तक तुम कुछ अच्छा कर्म नहीं करते और तुम्हें ये जीवन मरने की साइकिल से मुक्ति मिल जाती है हमेशा के मतलब लिए। इन हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है आफ्टर लाइफ का। हाँ भगवत गीता या हिंदुइज्म में लिखा हुआ है, मतलब मेनली हम्म, उसमें स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है हम्म, कि तुम्हारा कर्मा चलता रहता है। तुम अगर किसी, जैसे तुमने नया जन्म लिया ना, तो पिछले जन्म के कर्मा तुम्हारे होंगे। हम्म, ऐसा नहीं है कि तुम पिछले जन्म में मर्डरर थे तो तुम इस वाले जन्म में सीधे तुम्हें हार्डशिप से मिलेंगे। हम्म, बट हाँ समवॉट टू सम एक्सटेंट वो पनिशमेंट वाला ना कि तुमने गलत काम किया था उसका रह जाएगा। हम्म, अब ये अब ये इसलिए भी बोला जा सकता है कि मतलब ऐसा कहा गया हो क्योंकि लोग गलत काम ना करें। हाँ कि अगर उनको ऐसा लगता है ना कि अगर हम गलत काम कर जाएंगे और लाइफ भर में स्केप कर जाएंगे तो कोई बात नहीं यार, मर जाएंगे उसके बाद तो खत्म। हाँ। नहीं, तो वो फिर पता नहीं भी बोलते हैं लोग, मतलब जैसे तूने बोला ना कि मतलब कर्मा की मतलब पहले बोलते थे कि अगले जन्म में जाता है, ये सब होता है। तो आजकल लोग हम्म, मतलब जितना मैंने सुना उसमें ये भी बोलते हैं, जो इस जन्म के कर्मा है ना, तो को इसी जन्म में सब भुगत के जाना पड़ेगा, ऐसा भी बोलते हैं। हम्म, पता हाँ। नहीं ये हाँ मतलब। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है। अरे एक वो फिलोसफर है क्या नाम है, डेकार्ट नाम है समथिंग। रेने देकार्ड, हाँ जो हाँ हाँ आई उसने, थिंक देयरफॉर आई एम वाला। हाँ वही वाला। उसने हम्म, बोला था ना कि समवॉट इन द लाइन उसने बोला था कि माइंड मस्ट बी समथिंग अदर देन द फिजिकल बॉडी। हाँ ये उसका, ठीक ये है। ना उसका आई थिंक देयरफॉर आई एम से आया है वो ना। इसका हाँ मतलब ये जो डेकार्ड था वो काफी डुअलिस्ट था। आर्ग्यूमेंट्स है इसके आई थिंक देयरफॉर आई एम वाले पे। हाँ आई थिंक देयरफॉर आई एम के मतलब बहुत अगेंस्ट में, बहुत ही रिसेंटली अगर बात करें ना फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट जो हुई है पोस्ट नीजा एरा की, तो शोपेनहावर नीजा ये सब जो, मतलब शोपेनहावर तो नहीं पता लेकिन नीजा एटलीस्ट स्पिनोजा के, सॉरी स्पिनोजा बोल रहा है ये डेकार्ट के इस चीज को एक मतलब उसने बहुत इजीली डिसमेंटल कर दिया था। डेकार्ट को मतलब क्लासिकल डुअलिस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। अब डुअलिज्म क्या है कि डुअलिज्म एक ऐसी फिलोसफी का थॉट है कि बॉडी और माइंड दो अलग अलग चीजें हैं। जो तुम्हारा सोल हम्म है वो सोल और बॉडी अलग अलग है। जैसे हिंदुइज्म में हमारा आत्मा और ये बॉडी का जो कॉन्सेप्ट होता है वैसा एक कॉन्सेप्ट। वीडियो अमेजिंग वीडियो था कि उसके अंदर मैं मतलब बहुत अच्छी वीडियो थी, मैं तेरे को वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब एक जन ने बोला था तुम क्या हो, मतलब कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए तुम्हारे पूरे बॉडी में, मतलब पूरे फिजिकल फॉर्म में कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए, फिजिकल या माइंड या बिहेवियर। तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कि जैसे तेरी लाइफ हमेशा ग्रो होती रहती है, तो मतलब तू हमेशा कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो ही रहा है, तो ये तो तेरा फिजिकल फॉर्म है नहीं। फिर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा ब्रेन है, मतलब एक कांस्टेंट चीज, लेकिन वो तो अपने हम्म फिजिकल फॉर्म से भी ज्यादा चेंजेस हो रहा है। जैसे तूने मेरे को कुछ बोला तो मेरा माइंड इतना फटाफट डाइवर्ट हो गया, न्यूरॉन्स इतने फटाफट चेंजेस हो रहे हैं, मर रहे जिंदा हो रहे इतने सारे न्यूरॉन हर सेकेंड मल्टीपल। लेकिन जैसे आत्मा उसने बताई मेरे को कि आत्मा एक ऐसी चीज है
आत्मा बोल सकते हो, परमात्मा बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, कुछ भी, कि वो तुम्हारे बॉडी में कांस्टेंट रहेगी। लाइक वो चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज होगा, तेरा माइंड चेंज होगा, तेरी बॉडी चेंज होगी, तेरा बिहेवियर चेंज होगा, तेरे थॉट चेंज हो गए, वो जो तेरी अंदर जो एनर्जी है बस वो चेंज नहीं होगी। तो ये मतलब ना तू वही बोल रहा था, तू वही बोलना चाह रहा था ना कि मतलब एक एनर्जी अलग है हिंदुइज्म में जैसे बताया, और एक अपना जो माइंड और फिजिकल बॉडी वो अलग है। और हाँ जैसे तूने स्टार्टिंग में ही बोला था एकदम कि तू और मैं सब एक ही है, सब भगवान एक ही है, तूने यही बोला था ना स्टोरी में कि मतलब वो तेरे को हाँ बोलते हैं कि जा वो थ्योरी वही है। हाँ एक ही। तो वो मतलब हिंदुइज्म में ऐसा होता है कि वो जो एनर्जी है ना वो सबके अंदर सेम एनर्जी है, आत्मा बस परमात्मा का मिलन। है ना वो अलग है। और फिजिकल फॉर्म और एनर्जी एक हम लोग को ह्यूमन बनाता है, और वो जैसे ही हम लोग मरते हैं उसके बाद वो एनर्जी वापस वो अखंड एनर्जी में, मतलब अखंड या वो जो भी वो यही वाला प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये ना वन मतलब हाँ हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है। एक मैंने ना रेडिट पे पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी था इसके बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में, कि जो आफ्टर लाइफ हम सोचते हैं ना वो अदर वर्ल्डली, ऐसा कुछ नहीं होता। आफ्टर लाइफ इज जस्ट दी, यही जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, बीच वाला फेज, यही है आफ्टर लाइफ, कि तुम एक बॉडी फिजिकल ऑब्जेक्ट को छोड़ के तुम दूसरे तक ट्रेवल कर रहे हो, बस उतना ही और है ये आफ्टर लाइफ। ये भी बहुत अमेजिंग है। तेरे को पता है कि हिंदुइज्म में मतलब जैसे जलाते हैं ना, तो जितने भी जो एलिमेंट है ना, हिंदुइज्म में बोलते हैं पानी से बना है, आग से बना है, सॉइल से बना है, स्पेस से बना है और हवा से बना है, ये 5 चीजों से बना है। तो उसमें भी पता है क्या मतलब जैसे तेरे को जलाने लगते हैं ना, मतलब जैसे तू मर जाता है उसके बाद, तो जैसे ही तू जलता है तो तू हवा में भी जाता है, फिर तू आग की वजह से तू जलता है, फिर अपने अस्थियां बाहर पता है जब तू पानी में और सॉइल में भी हो जाता है और स्पेस में भी चले जाता है, ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा था। मतलब इन चार चार या तो 5 चीजें थी, जहां से तू आया रहता है वहीं तू समा जाता है, और फिर जैसे ही तू मतलब हवा में जाता है तो जैसे तू जहां से बना है वहीं पे चले जाता है। इसके लिए कुछ ऐसा मतलब जलाने का ऐसा इसका प्रोसेस ना है ऐसा। ये था ना जो जो अभिजीत बोल रहा था कि जैसे हम, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड भी है, हम अपने मम्मी पापा भी है, जो भी, तो हाँ इसका हम ना सब बड़े वही रेडिट के पोस्ट में ना काफी अच्छी माइंड ब्लोन, मतलब मुझे नहीं पता वो सही थी, वो पढ़ के लगा ना काफी अगर कि वो इस पे सोच सकते हैं। पोस्ट कि मिले उसने तो बोला भेज था ना देना। कि, हाँ मैं भेज दूंगा, हाँ ये उसमें लिंक ना कर देगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें वो भी बोला था कि, देख लेना। हाँ उसमें बोला था कि जो जैसे हम जिस जिस चीज के कांटेक्ट में आते हैं ना लाइफ में, वो चीज हमारी सोल की पार्ट बनते जाती है। बी इट तुम, जैसे यहाँ पे हो गया, तुम शेक्सपियर की किसी बुक को पढ़ लेते हो या प्ले को पढ़ लेते हो, या तुम किसी मैथमेटिशियन की थ्योरी को पढ़ लेते हो, या तुम किसी अदर ह्यूमन बीइंग से बात करते हो, उससे थोड़ा सा जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहा था कि सब कुछ ना एक सोल का पार्ट बन जाता है। तो अब जब क्या होता है कि जब खत्म होता है ना, जब लाइफ खत्म होती है, तो इसमें क्या है कि जो सोल होता है ना, फिर वो जो पार्ट होता है वो अलग अलग जगह पे जाता है। तो उसका मेरे को ना अभी क्लियरली उसकी आइडिया याद नहीं आ रही है, बट उसमें कई हद तक ये बोला था कि आफ्टर लाइफ में होता क्या है, जो ये सोल का कंसेप्ट है ना, कि ये जो आत्मा है, ये बहुत सारी एनर्जीज को कंबाइन करके बनती है। हाँ मतलब बट वही ना यहाँ कि पे ना सब इसने ये भी लिखा था कि हु डिसाइड्स कि कौन सी एनर्जी कहाँ जानी है। मतलब हो सकता है कि वो सबसे मे बी किसी, फॉर एग्जांपल किसी किंग क्वीन, जो भी ब्रिटेन की क्वीन के घर पे भी बॉर्न हो सकता है बंदा, फुल ऑफ प्रिविलेज एंड एवरीथिंग। और हो सकता है कि वो किसी अफ्रीका में पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया में भी बॉर्न हो सकता है। तो मेन यहाँ पे बात आता है ना कि हु डिसाइड्स कि वो सोल जाता कहाँ से अगर आफ्टर लाइफ होता है तो। राइट और तो वहां ये पे आता है कि कर्मा की थ्योरी, कि भाई हम्म, कर्मा डिसाइड्स कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें वो मिलेगा। हम्म, पर अगर लेकिन तुमने इतने ही बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हें चांस कैसे मिलता है लाइफ में जीते हुए अपने कर्मा को बदलने का? मतलब एक पावर्टी, मतलब गरीब बंदा भी आगे जाके कुछ अच्छा काम करके बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। हम्म, हम्म, हाँ। तो ये थोड़ा सा और वो पैराडॉक्स लगता है। इसके अगेंस्ट मतलब ये जो डुअलिज्म, ये जो तुमने मतलब हम लोगों ने अभी डुअलिज्म के बारे में डिस्कस किया है, तो इसके अगेंस्ट जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, जो कि आजकल अगर बोले तो साइंटिफिक, अगर हम जहां तक साइंटिफिक बात कर सकते हैं, तो साइंस के हिसाब से जितना है, मटेरियलिज्म जो उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है डुअलिज्म के अगेंस्ट,
वो काफी ज्यादा वेट मतलब उसको दिया गया है, और वो काफी ज्यादा हद तक ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया गया है साइंटिफिक सर्कल्स में एटलीस्ट। क्योंकि अगर हम देखा जाए, मटेरियलिज्म बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा माइंड है, ये दोनों ना एक ही एंटिटी है, ये दोनों अलग एंटिटी नहीं है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी कॉग्निशन से आती है। ये कॉन्शियसनेस का जो बड़ा प्रॉब्लम है वही एक मिसिंग कॉग है। एक बार ये कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर ले अगर ह्यूमंस, तो हम बहुत हद तक लाइफ के बारे में बहुत चीजें डिड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री सॉल्व करके हम लोग और बड़ी मिस्ट्रीज का दरवाजा खोल ले, जैसे कि फिजिक्स में हुआ था। तो पॉसिबिलिटी ये है, बट बेसिकली मटेरियलिज्म की थ्योरी यही है कि जैसे डुअलिज्म बोलता है सोल अलग है बॉडी अलग है, मटेरियलिज्म का बोलना है कि सोल अलग और बॉडी अलग नहीं है। इनफैक्ट जो एंटिटी है वो एंटिटी अपने आप में ही कंप्लीट है, वो अपनी वजह से ही एग्जिस्ट करती है। पर क्या थॉट जो कहते हैं, जो थॉट होता है वो सोल और कॉन्शियसनेस का पार्ट हो सकता है? थॉट जैसे मतलब मटेरियलिज्म में सोल नाम की कोई एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है एक्चुअली में। तुम्हारा पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो तुम्हारे ब्रेन की वजह से हो रहा है, और तुम्हारे पर नर्व्स अगर देखा जाए तो मटेरियलिज्म ये तो बोलता है ना कि एटम होता है, एटम होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, एटम तो होते हैं एटम्स क्योंकि होते वो हैं। तो जो ये जैसे ये तो यार, जब ना आई वाज रीडिंग अबाउट डेथ ए व्हाइल अगो, तो उसमें ये बता रहे थे कि हम एक्चुअली में डेथ ना इतनी कॉमन चीज है ना, हम अंदर से रोज मरते हैं। इन द सेंस वैसा वाला मरना नहीं, बट रोज हमारे एटम्स कुछ डिस्ट्रॉय होते हैं, कुछ बदलते हैं, जो कहते नहीं है कि हाँ, मतलब ये साइंस में भी ये बोलते हैं कि एवरी शिप ऑफ एटम इन आवर थीसिस की बात बॉडी। कर रहा है ना। शिप ऑफ थीसिस की मोर और लेस बात कर रहा है ना कि तुम्हारी बॉडी का हर एक एटम रिप्लेस नहीं, हो चुका है इसमें एट ये सम था पॉइंट कि इन लाइफ। एक एटम होता है, हाँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वही वही तो वही। वही शिप ऑफ तो थीसिस की बात हम आ जाती सेम है बॉडी तुमको। कैसे है जब हाँ हम वही मरते हैं? यही शिप ऑफ थीसिस की प्रॉब्लम है, ये शिप ऑफ थीसिस की पैराडॉक्स जो है। थीसिस वहां पे पूरा खराब हो जाता है ना। शिप ऑफ हाँ, थीसिस मतलब ये बता रहे, यहाँ पे बता देते एक बार अपने तो ऑडियंस को भी। शिप ऑफ थीसिस बेसिकली, तू बता दे, हाँ हाँ ठीक है, बता शिप दे। ऑफ थीसिस बेसिकली एक ऐसा है कि थीसिस नाम का एक ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर था। वो एक वॉयेजर था, तो उसको एक शिप दी गई थी। ऐसा हुआ तो वो शिप पे एम्बार्क करता था अपने क्रूसेड्स पे। तो ऐसा हुआ था एक टाइम पे उसके क्रूसेड्स बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट होते थे। तो उसके शिप के पार्ट, फिर ऐसा हुआ जब बहुत सारे क्रूसेड्स पे गया, सेलिब्रेटेड तो था ही वो बंदा, तो उसके शिप के कुछ पार्ट्स टूटने लगे, तो वो उनके रिपेयर करने के लिए नए पार्ट्स लाते गया। लेकिन जो पुराने पार्ट्स है ना, वो लोगों को बेच दिया उसने, क्योंकि उसका शिप काफी पॉपुलर था, तो उसके शिप के पार्ट्स के लिए लोग अच्छा खासा पैसा देते थे। तो ऐसा इवेंचुअली ऐसा हुआ 10-15 साल बाद, उसकी पूरी की पूरी शिप के ना पार्ट्स एकदम पूरे नए हो चुके थे, और वो उस शिप पे जाता था, राइट। लेकिन ऐसा हुआ कि जिन्होंने पार्ट्स खरीदे ना, उन लोगों ने कंबाइन करके पुराने पार्ट्स को जोड़ के एक नया शिप खड़ा कर दिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि शिप ऑफ थीसिस एक्चुअली में था कौन सा? जो शिप थीसिस ने बनाया था, देखिए थीसिस की डेथ हो चुकी है, उसकी बात की बात है कि उसकी डेथ हो गई, तो जिस शिप पे वो क्रूसेड के लिए जाता था, जिसके सारे पार्ट्स रिप्लेस होकर नए पार्ट्स बन गए थे, वो शिप ऑफ थीसिस है, या फिर उसके शिप के जो ओरिजिनल पार्ट्स टूटे हुए थे उनको जोड़ के जो नया शिप बनाया गया है, मतलब पुराने शिप को रिबिल्ड किया गया है, वो शिप ऑफ थीसिस है। एक्चुअली में यही कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्ड्रम है ना, ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, ये सब्जेक्टिवली लोगों पे डिपेंड करता है। बट मेरा तो ये मानना है कि शिप ऑफ थीसिस इज द शिप ऑन विच थीसिस वाज स्टैंडिंग लास्ट। मतलब अगर थीसिस उस शिप पे खड़ा था, जिस शिप के सारे पार्ट्स नए हैं, रिप्लेस हो चुके हैं, तो वो उसका ये शिप ऑफ थीसिस। पैराडॉक्स सॉल्व कर ही नहीं सकता, हाँ, मतलब ये एक सॉल्व कर ही नहीं पैराडॉक्स सकते। है। वो तो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, वही सॉल्व सॉल्व करने के लिए है भी नहीं ये सॉल्व करने के लिए है हाँ भी नहीं, ये एक ओपिनियन है जो पर्सनल राइट्स तुम रख सकते हो। हाँ, तो मतलब वही तो मैं बता रहा था कि मतलब हर सेकंड को तू बदल रहा है, हर सेकंड तेरे एग्जैक्टली अंदर एटम्स बदल रहा है, तेरा माइंड बदल रहा है। तो तू एक चीज कैसे हो सकता है? कुछ तो होना चाहिए जो तेरे को ऐसा कांस्टेंट रखे कि तू एक चीज कांस्टेंट है। तो अभी इसके लेकिन लिए उसके उस ड्यूअलिज्म। नहीं, उसके लिए मटेरियलिज्म ने प्रोवाइड किया, इसके प्रति आर्गुमेंट ये दिया था कि अब ये सोच कि जब तेरे पार्ट में जब तेरे बॉडी में वो पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं, अब जैसे तू शिप ऑफ थीसिस के अकॉर्डिंग इसको समझ ले, जब उसने एक पार्ट हटा के नया पार्ट लगाया है, तो उसके बाकी पार्ट्स तो उसके ही शिप के है ना, तो वो तो ओरिजिनल पार्ट्स हैं, तो वो तो शिप ऑफ थीसिस को ऑलरेडी जान चुके हैं सारे। तो ऐसे ऐसे करके हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ पार्ट्स रहे थे जो शिप ऑफ थीसिस पे एग्जिस्ट किए थे किसी ना किसी टाइम पे, ओरिजिनल शिप ऑफ थीसिस पे एकदम लास्ट पार्ट तक अगर हम देखेंगे तो
तो अगर ये वो देखा, सेम ही शिप हुआ एक तरीके से। हाँ वो Yeah. शेम शिप ही बन जाता है, क्योंकि सबकी एक्सपीरियंसेस तो हम्म, शेयर हो जाती है ना बाद में। तो वही ये वाली चीज बात है ना कि सोल होता है वो सबकी एक्सपीरियंसेस शेयर कर ले, जिससे अब इंटरेक्ट लेकिन करता है। इसका सुन, तो जैसे मतलब अभी मैं बच्चा 5 साल का, हम्म, टिप ऑफ थीसिस समझ ले, मतलब मेरा हम्म, हर सेकंड बदलता गया। अब जो मैं 5 साल का हूँ और अब मैं 16 साल का हूँ, तो 11 साल में मैं पूरा बदल गया समझ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस जो 5 साल के थे वो भी मेरे साथ आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें एड ऑन भी हुई है। तो अब मैं वो वाला 5 साल वाला केशव तो नहीं हूँ ना, जो मतलब कैसे भी घूमता था। थोड़ी मेच्योरिटी आई है मेरे में, थोड़ा बदलाव तो आया, थोड़ा क्या बहुत बदलाव आया मेरे में। तो मैं वो 5 साल वाला तो केशव हुई, प्लस जो 11 साल मैंने कंबाइन किए मेरे लाइफ के, वो भी हूँ, जो नए पार्ट्स लगे। तो मैं 5 साल वाला केशव प्लस जो 11 साल वाला केशव, तो 16 साल वाला केशव आया। तो मैं वो 5 साल वाला केशव हूँ, पर नहीं भी हूँ। समझ रहा है तू बात को, कि अब मैं वो बदल चुका हूँ। मैं है उसके अंदर भी एक्सपीरियंस जितने भी थे वो मेरे पास है अभी भी, लेकिन वो वाला नहीं रहा मैं, बिहेवियर वाइज, हाइट वाइज, फेस वाइज, थॉट वाइज, बहुत सारी चीजें से। कि मैं 5 साल का जैसे अभी होता तो यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा था, अब 10 साल बाद शायद मैं वापस वीडियो नहीं बनाऊँ, क्या पता मैं कोई जॉब कर रहा है, कुछ और कर रहा हूँ। तो मतलब मैं तो बदलते रह रहा हूँ ना। वो तूने बोला कि मतलब तू है वो, तू उसके साथ लेके चल रहा है, लेकिन तू उसको पूरी तरह से लेके नहीं चल रहा, थोड़ा थोड़ा, और जो छूट रहा है अभी क्या बट पता पता है, हाँ हाँ, पंद्रह बोल बीस बोल साल बोल। आगे जाऊँ तो मैं वो 5 साल वाला केशव जितना भी था उसको पूरा भूल जाऊँ। तो उस टाइम तो पूरा चेंज हो ही गया ना, फिर क्या बोल सकता है तू। वैसे बोल रहा हूँ, छोड़ दे, अब हो गया। तो हम लोग हम्म, मतलब लास्ट हमने डिस्कस किया था शिप ऑफ थीसिस के बारे में। तो लाइक शिप ऑफ हम्म, थीसिस कैसे हमारा अलग अलग मतलब एक अलग पार्ट्स नहीं बन जाता, अलग पार्ट्स होने के बावजूद अकॉर्डिंग टू मी वो जो उसके नए पार्ट्स वाला शिप है वो उसका चिल पुराना शिप है। तो ये लाइक डुअलिज्म के अगेंस्ट जो इसकी थ्योरी है मटेरियलिज्म की वो काफी स्ट्रांग है। अभी मुझे उसके एग्जैक्टली पॉइंट्स बहुत सारे रिकलेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट एक ऐसी चीज है जो क्लासिकल डुअलिज्म की थ्योरी थी कि सोल और बॉडी कंप्लीटली अलग है और वो टोटली डिफरेंट एंटिटी है, कुछ ऐसा टाइप का जो कॉन्सेप्ट था, या फिर जनरली जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट रहता है वो कंप्लीटली डिबंक हो चुकी है आज के दिन। तो लाइक साइंटिफिक प्रूफ उसके अगेंस्ट स्टैकअप इतना हो चुका है कि वो थ्योरी डिबंक हो चुकी है। इनफैक्ट जो नई डुअलिज्म की थ्योरी आई है वो डुअलिज्म का इनफैक्ट आज 2018 2011 के बाद से आई गेस रिवाइवल हुआ है कुछ हद तक फिलॉसफी में। तो लेकिन वो जो रिवाइव्ड डुअलिज्म है ना वो डुअलिज्म 2.0 है, उसकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है, उसकी जो पॉइंट है वो थोड़े से अलग है। तो इसमें वही जो पेपर मतलब स्टैनफोर्ड का जो आर्टिकल है स्टैनफोर्ड फिलोसॉफिकल इंसाइक्लोपीडिया का, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में डिस्कस करा है। उसको रीड करने में इजीली तुमको लाइक 20 मिनट तो लग जाएंगे अगर फास्ट रीडर हो तो भी। और प्लस समझ समझ के रीड करना है तो 1 घंटे का तो काम लेके चलो, ये उतना तो लगेगा तुम्हें पढ़ने में अच्छे से। तो वो पेपर बहुत ही डिटेल में जाता है, बहुत ही डेप्थ में जाता है, तो आई एडवाइज पीपल शुड रीड दैट। और अगर मैं अपनी पर्सनल बिलीफ की बात करूँ ना, कि पर्सनली मैं क्या सोचता हूँ, तो मेरी जो बिलीफ है वो थोड़ी सी डुअलिस्टिक नेचर की है। कि मुझे ऐसा लगता है कि सोल तो है और बॉडी से वो अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि एग वाली थ्योरी का ये करेक्ट है कि हम ना मतलब मैं ये नहीं मानता कि हम सबको हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि हम मतलब टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट है, और हम जो है टाइम में पीछे भी जा सकते हैं। और पीछे मतलब हमारा बर्थ अगर अभी 2021 में हम जी रहे हैं, मेरा बर्थ 2002 में हुआ था, तो मेरी डेथ के बाद हो सकता है मेरा बर्थ दोबारा 1498 में जाके हो जाए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमें आगे टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। तो ये मेरा लाइक ऐसा मानना है। और रिबर्थ की थ्योरी में आई बिलीव इन। और जो आफ्टर लाइफ की बात है ये तो ना, भाई। हाँ बट पता है, ऐसे में तो यार सारे जितने भी ईयर्स है, हम्म, मतलब अभी 2020 भी चल रहा होगा, 21 भी चल रहा हाँ होगा, 1920 भी चल रहा होगा, हम्म, 1940s भी चल रहे होंगे साइमल्टेनियसली, उनकी साल वो चली रही होगी वो तो, राइट चल एक रही लूप है। होल में। वही मुझे और तो वही लगता है। डायमेंशन के बारे में क्या थॉट है? डायमेंशन, दूसरे डायमेंशन में डायमेंशन जाते हो क्या? डायमेंशन की अगर बात कर तो मतलब पहले मैं अपनी वो पर्सनल थ्योरी बता देता हूँ उसकी क्या है आफ्टर लाइफ की। और आफ्टर लाइफ का जब कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे हेवन हेल का, तो मैं हेवन हेल में तो विश्वास नहीं करता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने भी सोल्स हैं वो या फिर जो एंटिटीज हैं वो एक जगह जाके रिसाइड करती है। वो ना हेवन है ना हेल है, बस ऐसी एक अर्थ जैसी जगह है या कुछ है जहाँ पर बस है। कोई ऐसा बस कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल नहीं है, बस है, वो जगह है, वो जगह है, पीसफुल जगह है और वो है बस।
तो फिर मतलब तो फिर फायदा क्या हुआ अच्छा बनने का? वो भी तो पॉइंट आता है ना कि तो ये क्या मोरालिटी मिलेगा देखो। मोरालिटी का एक मॉरलिटी क्या? जब मैं बुरे काम भी करूँ फिर अच्छे से ऊपर भी जा रहा हूँ, रईसी वाली जिंदगी भी जी रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छी लेविश लाइफ जी रहा हूँ, और मेरे दिमाग में नहीं आता कुछ भी कि मैंने बुरा किया कि ये अच्छे से पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ, अच्छी नींद, अच्छा खाना पीना सब अच्छा है मेरा। फिर मरने के बाद भी हम दो मतलब अच्छे इंसान को बुरे इंसान दोनों को वही जगह मिलती, तो मैं क्या तो यही मानता हूँ। फायदा हुआ? फायदा अगर वो बोलो तो तो बहुत देख, तो देख फिर कर्मा वाला जस्टिफाई करेगा ना। फिर तेरी मैं ना आवाज कर्म चली गई थी। मेरी केशव नहीं नहीं केशव। अच्छा केशव केशव मैं ना आ ऐसा रही है ना। सोच। हाँ आ रही है, आ हाँ रही है। बीच बीच में कट गई थी थोड़ी सी। मैं मतलब अगर नहीं मैं कर्मा बोल रहा की, हूँ कुछ तो फायदा होना हाँ अगर कर्म की बात करो ना, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा ये बिलीफ है कर्म एग्जिस्ट करता है, बट वो हमारे अपने बर्थ के टाइम में ही एग्जिस्ट करता है। हमारे जितने भी खराब कर्म है वो हमें इसी जन्म के अंदर हमें उसका भुगतान देना पड़ेगा, और जितने भी अच्छे कर्म है उसका भुगतान भी हमें इसी जन्म में मिल जाएगा। वो और हमारे ब्रो अगर पास तू ऑन नहीं होते। हिटलर को ले ले, हिटलर को ले ले, अगर हम कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाए और मान ले कि वो मर गया है, तो उसको तो अपने कर्मों का कभी वो मिला ही नहीं। मतलब ये मरने को तो नहीं बोलेंगे कर्मों का फल में, मरना तो यार देखा जाए तो फ्री हो गया वो सबसे ज्यादा। मतलब उसको शायद अगर वो प्रिजनर बन के रहता तो उसको ये चीजें हॉन्ट करती कि मैंने इतने सारे लोगों की जान ली है। उसको तो दर्द भी नहीं हुआ, दुख भी नहीं, उसको तो लगता है कि जो मैंने किया वो सही है, लाखों लाखों जीव को मारा, अब तो अगर भी मैं वो तो इस चीज की लाइफ अगर अच्छे मैं फिलोसॉफिकल बात ले जाऊँ तो एक चीज मैं बोलूंगा कि पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है लाइफ फेयर नहीं होती है और ऐसे सिचुएशंस बनते हैं और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे तो मतलब सिंपल लगता है, लाइफ फेयर नहीं होती है। तुझे ऐसा जबरदस्त जरूरी नहीं है कि चेक है वो करना चाहिए ना फिर। क्या। मतलब हम बुरे भी काम करें तो भी वही मिल रहा है, अच्छे काम करे भी तो वही मिल रहा है, कुछ ना करे तो भी वही मिल रहा है, कुछ करे तो भी वही मिल रहा है, तो क्यों करना है अच्छा? तो हर इंसान अच्छा करने का क्यों सोचेगा? कुछ और पता है एक यहाँ मोटिव, पे, कुछ हाँ एक हाँ, चीज होनी चाहिए इंसान को मिलने के लिए कि मतलब उससे मैं वो करूँ। अब वही नहीं रहेगा तो मैं क्यों करूँ? जैसे और पता मैं है क्या, मेहनत जो पैसा अच्छा मिले। काम जो बोलते हैं हम, उस पे भी तो क्वेश्चन है कि क्या वो सच में अच्छा काम है। मतलब यार इसको ना हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कोई चीज, मान ले कोई मूवी बन रही है, तो उस मूवी में ना क्राइम्स के बारे में दिखा रहे हैं जो एक्सिस्ट करती है वर्ल्ड में। या मान ले तू ये ले ले यार, सीआईडी या वीआईडी जैसा कोई शो बनता है, उसको देख के कोई आदमी काम क्राइम करने चले जाता है। तो अब हम क्या शो वालों को प्रेज करें कि नहीं भाई अच्छी, मतलब मान लो सीआईडी बहुत अच्छी स्टोरीज दिखाती है इसमें, और क्या हम प्रेज करें उसको कि भाई नहीं यार सीआईडी तो काफी अच्छी स्टोरीज दिखाती है, या हम उनको ये बोले कि नहीं यार तुमने गलत काम किया, तुम्हें देख के और लोग बिगड़ रहे हैं। अब व्हाट इज द राइट थिंग, राइट कर्मा होता क्या है फिर? हाँ तो ये ना मतलब राइट कर्मा, जिससे किसी का बुरा ना हो। लेकिन पर ब्रो पता है बुरा हाँ, कौन, जैसे अभी जैसे मान ले अभी जो क्राइम के ऊपर जो था, एक क्राइम को, हो सकता है यार तुम्हें पता है क्या कि कई बार ना एक क्राइम को रोकने के लिए क्राइम कमिट करना पड़े, पर वो भी तो क्राइम ही होता है फिर भी। एग्जैक्टली मेरे तो अकॉर्डिंग तो गलत है। उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, लाइक अगर डेयरडेविल देख इसके लिए तो हम्म, बेस्ट है भाई, बेस्ट है डेयरडेविल देख। इसी टॉपिक पे इतना ब्रिलियंटली बोला है ना डेयरडेविल ने कि मतलब एक तरफ है डेयरडेविल, मैं तो स्पॉइलर नहीं दे रहा, एक तरफ है पनिशर। पनिशर डायरेक्ट इंसान को मार डालता है, और डेयरडेविल है वो एक बार चांस देता है, वो मारता नहीं है, वो करता है, वो किसी को भी नहीं मारता, वो चाहे तो मार सकता है पर मारता नहीं है, यही वो एक बैटमैन का है सेकंड ना, वो भी चांस। मारता नहीं है, बैटमैन भी मारता नहीं है। हाँ बैटमैन भी कभी किसी को मारता नहीं है, लेकिन जो पनिशर है वो डायरेक्ट मार देता है, बस गलत किया है तो मारना है। पर डेयरडेविल नहीं करता, उसके ऊपर बहुत फिलोसॉफिकल टॉक मतलब बहुत अच्छे से बताया है कि इसका ना एक चांस तो इंसान को दे, शायद वो बदल जाए, वो ये पता है नहीं बदले। मोरालिटी की अगर बात बताओ ना, मोरालिटी पे जो हम बात कर रहे हैं तो इस पे दोस्तोयेवस्की की जो क्राइम एंड पनिशमेंट है वो इसी चीज के ऊपर है कि एक बंदा एक क्राइम कर लेता है, बहुत ही मर्डर कर लेता है, और मर्डर के बाद वो निकल जाता है, किसी को कोई शक नहीं होता, वो कभी पकड़ाता है ही नहीं। तो वो उसका अंदर साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में क्या असर पड़ता है, वो कैसे उस गिल्ट के साथ अपने पूरी जीवन को जी सकता है, उस पे है ये। तो उस बुक से काफी भयंकर इंसाइट मिलेंगे इस चीज पे, क्यों हमें मोरालिटी की जरूरत है अपनी लाइफ में। भले ही
ऐसा लगे कि लाइक अगर हम सब लोग मतलब जैसे तूने बोला ना कि अगर अच्छा करने से कोई हमें आफ्टर लाइफ में फायदा नहीं होने वाला है तो क्यों करना चाहिए अच्छा, अगर सबको एक ही चीज मिलने वाली है। तो ये दोस्तोयेव्स्की ने काफी अच्छे से पॉइंट किया कि मोरालिटी की जरूरत किधर आती है हमारी लाइफ में। अरे छोड़ो ना, लाइक लाइफ के यही तो सारा इसका ये पॉइंट है ना कि तुम अगर डॉगमा बना देते हो कि अच्छा बुरा करना है और वो लाइफ के बाद के लिए तुम सोच के करते हो, तो तुम अच्छे बुरे अच्छे हो या फिर सिर्फ एक फसाद पुट अप कर रहे हो, वो तो नहीं बता सकते ना हम। कि तुम्हारी मोरालिटी अगर खुद के अंदर से नहीं आ रही है तो वो अच्छी मोरालिटी कैसे हुई। वो भी एक पॉइंट आ जाती है कि अगर तुम बस हेवन हेल्थ के दर्द से अच्छे काम कर रहे हो तो फिर तुम हाँ अच्छे इंसान हो कि नहीं। ये सेम चीज पता है वेज नॉन वेज में भी बोलते हैं, मतलब वही। ऐसा बोलते हैं कि तुम लोगों को अगर बोल दिया जाता है कि सब भगवान है, हम्म, हम्म, वो अगर तुम नॉनवेज खाओगे तो भाई तुम नर्क में जाओगे या तुम्हारे साथ बुरा होएगा, तुमने लाइफ लिया है, तो तुम उस डर से नॉनवेज खाना छोड़ रहे हो या इस डर से छोड़ रहे हो कि भाई एनिमल पे क्रुएलिटी हो रही है। एग्जैक्टली। वही ये क्योंकि चीज आदमी ना वो सेल्फिश हो जाता है, जैसे ना वो, वही। मतलब ये तो कम्प्लीटली अनरिलेटेड हो गया, लेकिन बोजैक में वो वाला सॉरी वाला सीन नहीं है, हाँ तो हाँ हाँ मतलब हाँ तुम हाँ हाँ। सॉरी इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हें गिल्ट से एग्जैक्टली। छुट्टी चाहिए, या इसलिए बोल रहे हो कि सामने वालों को शायद बुरा लगा हो। वही वही। सीजन मतलब सीजन 1 के 8th एपिसोड में होता है ये सीन, काफी इम्पैक्टफुल है। वो भी एक बार लिंक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, लोग अगर देख लेंगे, मतलब इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है। और ये काफी डीप सीन है कि इसमें पता चलेगा कि इनसिंसियर अपॉलजीज क्या होती हैं। कि तुम बस मॉरल एक्ट करने के लिए, मॉरल हाई ग्राउंड के सेक के लिए अगर तुम मॉरल एक्ट करते हो, जैसे कि तूने बोला कि अगर कुछ फायदा नहीं होने वाला है आफ्टर लाइफ में तो क्यों हमें अच्छा एक्ट करना चाहिए। तो यही हो जाता है, तुम फेक फेक कर रहे हो, अच्छा एक्ट नहीं कर रहे हो। अगर तुम ये सोच के एक्ट कर रहे हो कि भगवान तुम्हें पनिश करेगा, इसका मतलब तुम्हारे इंटेंशंस कुछ और होंगे, तुम भगवान के डर से अच्छा एक्ट करो। भगवान के डर से क्यों अच्छा एक्ट करना है। तुम्हारे अपने अंदर ये इंटरनलाइज मोरालिटी होनी चाहिए कि हमें मतलब रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आफ्टर लाइफ हमें अच्छा इसलिए एक्ट करना है क्योंकि हमारे आसपास जो दुनिया है उसको हमें पीसफुल मेंटेन करना है, ताकि हमें खुद के लाइफ में भी प्रॉब्लम ना हो, ना हमारी पोस्टेरिटी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, ना ही हमारे पेरेंट्स, ना ही हमारे मतलब रिलेटिव्स, ना ही हमारे फ्रेंड्स, ना ही हमारे पार्टनर्स के लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। अच्छी मोरालिटी का यही फायदा होता है सबसे बड़ा कि एक तो कॉन्शियस, हिटलर को मतलब तुझे नहीं लगता हिटलर ने जो इतने काम किए हैं तो उसके बावजूद उसको हमेशा एज पे रहना पड़ता था। उसने एक वॉर छेड़ दी थी दुनिया पे। उसको उसको उस चीज को लेके तो हमेशा एज पे रहना पड़ता था कि हाँ, वॉर व्हाट है। इफ उसके माइंड में वो खुद रोज मर ही रहा एग्जैक्टली। होगा, व्हाट इफ वो भी हो उसको लग ही सकता रहा है। होगा, पर वो भी। ब्रो वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर अगर उसको पता होता, अपने को अगर, कैसे पता उसके माइंड में क्या हो रहा है। शायद वो हाँ बहुत मतलब वो तो है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, क्या पता। क्या पता। हम लोग नहीं बता, पर एक हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो खुश जी रहा था। हम समझते हैं हाँ कि समझ मतलब, रहे ये मतलब सब अगर करते हैं। देखा जाए ना तो वो ये वही वाली बात है ना कि अगर फिजिकल फॉर्म में से कोई पनिशमेंट नहीं मिला तो हम यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भाई अगर उसने इतनी ज्यादा, क्योंकि उसकी क्राइम अलग ही लेवल पे थी, ऑब्वियसली। इतने लोगों को समझ मारा है तो कुछ सिक्स भी नहीं हुआ नहीं मिलियन मिला, 6 मिलियन जूस मर गए थे। हम्म। समझ ले उसको मेंटल लेवल पे भी नहीं मिला, तो फिर हाँ उसके लिए तो मैं कितना बताऊं। सही है ना भाई। हाँ ये मैं बताता हूँ इसका क्या मैं आर्गुमेंट पेश करूंगा। अब देख, हिटलर का ना केस 1 in a billion होगा। ऐसे केसेस बहुत कम मिलेंगे जो कि कितना खराब काम कर लेना फिर भी उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो डेथ भी उनकी पीसफुल होगी। ऐसे मतलब 1 in a billion चांसेस है। अब अच्छा काम वाला देख तू, अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लीडिंग अ पीसफुल लाइफ, ऑफ लीडिंग अ गुड लाइफ, लीडिंग अ हैप्पी लाइफ फार मोर है। तो सोच ना तू, अगर ऑड्स देख, सिर्फ मैथ कंसिडर कर इसका। जैसे अगर तू अच्छे से बिजनेस कर रहा है, कुछ भी फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई भी बिजनेस या कुछ भी जॉब या कुछ भी, तेरे बहुत हाई चांसेस है कि तू ऊपर ना बढ़ पाए। हाँ अगर तू लेकिन एकदम अच्छा तो हाँ नहीं बढ़ने मतलब, देंगे। अरे बहुत वैसे पता है, ये तो है ही यार, बिजनेस का एथिक्स जो होता है वो बिजनेस है ना। काफी, ये चीज ना, ये चीज लेकिन वो चीज आती है कि बिजनेस में तुमने मोरालिटी इंट्रोड्यूस करी है, वो तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना। मोरालिटी किस लिए बनी थी, ताकि लोग सर्वाइव कर सके, सोसाइटी थ्राइव कर सके। अब जहां पर बिजनेस आई है, बिजनेस एक मैनमेड कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटली डिफरेंट, अलग से। लाइक ओरिजिनली बायोलॉजी में बिजनेस नाम की कोई चीज थी नहीं, तो बिजनेस में कोई एथिक्स थे नहीं। पर बायोलॉजी में ओरिजिनली एथिक्स हैं, एटलीस्ट उस सेंस में है कि हम देखते हैं हमें ऑल्ट्रिज्म देखने मिलती है बायोलॉजी में। अगर ऑल्ट्रिज्म है तो इसका मतलब बायोलॉजी में भी एथिक्स है एक सेंस में, जेनेटिकली कोडेड है। बट ये जो मार्केट वाला एथिक्स आ गया ना, तूने जो बोला कि फ्रॉड करके या फिर लोगों को चीट करके, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन आ जाती है, क्योंकि ये फिर फाइनेंस की तरफ चले जाती है। और वहां पे इनफैक्ट फाइनेंस और लॉ ऐसे फील्ड है जहाँ पे एथिक्स और मॉरल्स
का काम बहुत ही मतलब डैबली हो जाता है, तुम्हारे एथिक्स और मॉरल्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। बट अगर हम देखें इन जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें कि तू अगर बड़े क्राइम्स की बात कर रहे हैं जैसे हिटलर ने किया था या फिर दाऊद इब्राहिम करता है, ऐसे क्राइम्स करने वाले लोगों की लाइफ इन जनरल प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि तू इतने क्राइम्स कमिट करने के बाद अच्छी लाइफ लीड करेगा। जॉर्डन पीटरसन का भी यही पॉइंट था कि मोरालिटी क्यों फॉलो करनी चाहिए। उसने यही बताया था कि आफ्टर लाइफ तो छोड़ दो, नहीं सैम हारिस का या जॉर्डन पीटरसन किसी का पॉइंट था कि ये तो छोड़ दो, आफ्टर लाइफ तुम्हारी कैसी होगी ये देखो ना कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ही कितनी है। अगर तुम अच्छी तरह से मॉरल सिटीजन हो और अच्छे से फॉलो करते हो रूल्स को, लॉज को और एथिक्स एंड मॉरल्स को अच्छे से फॉलो करते हो, प्रोपोगेट करते हो, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, लीडिंग अ सैटिस्फाइड सिक्योर लाइफ फार मोर है कंपेयर टू अगर तुम टोटली इविल हो जाते हो। तुम्हारी मतलब उस केस में तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, फिर ये प्योरली मैथमेटिकल गेम आ जाता है। इसलिए हमें भली आफ्टर लाइफ सेम मिल जाए फिर भी हमें अच्छा एक्ट करना चाहिए। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ लाइफ अनफेयर हो गई फिर से। लाइफ अनफेयर तो प्रोबेबिलिटी है, आदमी लाइफ तो अनफेयर है भाई अनफेयर है भाई, ये। लाइफ कहीं और पर इसी फेयर से नहीं ना है। मेरा बिलीफ आता है आफ्टर लाइफ का कि भाई जो चीज सॉर्ट आउट करना है ना, एक लाइफ है, एक लाइफ में ही कर लो। कर लो। इस मोह माया में मत फंसो कि भाई आगे जिंदगी होगी तो भाई मैं तो ये कुछ कर सोचता लेंगे, हूँ पश्चाताप या कुछ वही, कर लेंगे। एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है, मतलब मैं तो वही लेके चलता हूँ कि योलो एक भी मतलब और अगर जो तुमने यार और उसमें हम लोग ये टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो या बात कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन कुछ भी कर रहे हो, क्या पता यही अपना लास्ट मोमेंट हो, कुछ बोल नहीं हाँ सकते। लाइक इसको तो कुछ हम बोल नहीं वो सकते, तो कुछ भी हो यार सकता है, डेथ तो यार इनएविटेबल है, वो कभी इनएविटेबल भी है। कहीं भी तुम्हें हिट कर सकता है। एग्जैक्टली। तो वही बोलते हैं ना कि अपने लाइफ को भाई रोज के उससे सही करते चलो, ये मत सोचो कि यार एग्जैक्टली। एक दिन जब मिल जाएगा तो सही हो जाएगा। क्योंकि हाँ। एक दिन ये ना वहां पे मार्कस ओरेलियस की बात थी ना कि हम्म। उसको सब कुछ मिल गया था, शायद यही इसकी स्टोरी है, मेरे को अच्छे से पता नहीं, कि उसको सब कुछ मिल हेडोनिक, गया, देन उसका हाँ बेटा मर गया। अच्छा उसका तो नहीं पता, मैं हेडोनिक की बात कर रहा था, हिडन की जो बात है। तो हिडन की ये हम्म, बात है कि हिडन एक किंग था ग्रीस में या फिर हम्म, हेवन में कहीं पर किंग था, उसको बंदे को सब कुछ मिल गया था। तो उसकी लाइफ की यही हम्म, बात थी कि वो हेडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं ना, हैप्पीनेस को हम हेडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं, या किसी भी ऐसे गोल को कि वो कभी अटेन नहीं होने वाला है, वो तुम उसके इल्यूजन हम्म, में चलते जा रहे हो। वो इसलिए बोलते हैं हिडन एक इंसान था, तो उस या भगवान का पता नहीं, याद नहीं है, उसको सब कुछ था उसके पास, मतलब जितनी भी चीज तू सोच सकता है सब कुछ उसके पास था। उसके पास हर एक हम्म, फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस थी, डैमसेल्स थी, एक फ्लरिशिंग फैमिली थी, सब कुछ थी। बट फिर उसको उस लाइफ में भी ना मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। क्यों नहीं मिलेगी उसको? तू अगर तू फोकलोर के ढंग से पढ़ेगा, मतलब इस पे पीटरसन का अच्छा खासा टेक है, तो वो भी देख सकता है जाके, हिडन हिडोनिक ट्रेडमिल पीटरसन सर्च करेगा तो पता चल जाएगा। तो उसमें मतलब यही पॉइंट कंसिडर करा जाता है, यही बताया जाता है कि तुम्हारे पास अगर सब कुछ अच्छा आ जाएगा ना तो तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ में खराब चीजें होनी चाहिए। हम्म। अरे ये ओशो भी बोलते हैं ना कि उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ईर्ष्या, जलन, ये सब क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने बोला था कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो जो राइट थिंग है ना वो राइट थिंग होगी ही नहीं। वो क्यों राइट थिंग है? क्योंकि बैड थिंग था तभी तो राइट थिंग है वो। जैसे मैंने बोला था, अभिजीत को ही बोला था कि अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो उसके लिए एक बुरा इंसान होना जरूरी है। एग्जैक्टली, मैंने भी अगर वही तुम पॉइंट मेक किया था ना। सबसे तो सभी अच्छे इंसान हो गए तो अच्छा इंसान बचेगा ही नहीं। हाँ, मतलब फिर हाँ तो अच्छा एक कंसेप्ट ही नहीं है ना अच्छे इंसान का। इंसान है बस। वही, मतलब इंसान ऐसा तो सोच ना, इंसान है। ऐसे ही सोच कि अगर तेरे लाइफ में खाली हैप्पी मोमेंट्स है तो तुझे कैसे पता चलेगा ये हैप्पीनेस है? तो डिफाइन कैसे करेगा हैप्पीनेस को? उसके लिए सैडनेस की हम्म, जरूरत है तुझे डिफाइन करने के लिए, हैप्पीनेस सैडनेस ये ना। हम्म, मतलब लाइफ को अगर तू देखेगा ना तो लाइफ, मैं तो समझता हूँ, मैंने तो ये अभी तक जितना देखा है मैं तो ये समझता हूँ लाइफ ना ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की तरह है। वो ऐसे जाता है, लाइक ऊपर बढ़ते जाता है, ऊपर नीचे होता है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि द लोज ऑफ टुमारो are going to be higher than the highs of today। अब भले ये हमेशा अप्लाई ना हो, बट ओवरऑल बोले ना तो लाइफ ऐसी प्रोग्रेस करते जाएगी, हाइज एंड लोज होंगे। बट अगर तुम्हारे कल के लोज आज के हाइज से ऊपर हैं तो तुम समझ लो कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो अच्छे से। कि अगर आज का अरे सबसे बेकार दिन भी तुम्हारे कल के बेस्ट दिन के बराबर है ना, तो हम्म। तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन जैसे कोई अमीर इंसान है समझ, तो उसका कभी लो आया ही नहीं, तो फिर लो आता है भाई, लो ऐसा हो ही नहीं सकता लो किसी के। आता है ब्रो। लो ये आए, पता ये है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लो एक्चुअली आएगा। क्या है ना, जब हम ऊपर देखते हैं ना तो हमें हम्म, लगता है कि यार कितना सही है ऊपर सब वही। कुछ। पर जब आज हम ऊपर जाते हैं ना तब पता चलता है कि एग्जैक्टली, नहीं भाई, उतना सही नहीं है।
आज ही मैंने रूडेस्ट बुक But क्या एवर का ये एपिसोड सॉरी ये चैप्टर पढ़ा था अबाउट लाइक सक्सेस का ट्रेडिशनल डेफिनेशन और सक्सेस का रियल डेफिनेशन। तो उसने ये बताया था श्वेताब ने कि सक्सेस का ट्रेडिशनल डेफिनेशन है तुम देखते हो अपने आसपास लोग एकदम टॉप के कॉलेज में पहुंचे, इतने सक्सेसफुल हैं और सब कुछ टॉप क्लास उनके लाइफ में चल रहा है, इजीली उनको सक्सेस मिला है। बट एक्चुअली जब तुम रियल सक्सेस पाते हो तुम्हें पता चलता है कि ये ना बस वो एक दिन का ये एक्चुअली में जर्नी है, और ये जो तुम्हारा ट्रॉफीज है, ये तुम्हारे कॉलेज है या जो भी है ना, ये तुम्हारे डेस्टिनेशन नहीं है, वो बस एक माइलस्टोन है अलोंग द जर्नी। इससे तुम्हें ये पता चलता है कि तुम राइट पाथ पे हो। तो उस राइट पाथ पर जाते जाते ना अप्स एंड डाउन्स तो होंगे तुम्हारी लाइफ में, वो होंगे, तुम्हें दिखेंगे नहीं। ऐसा है कि हमें ना अपने लाइफ की फ्रंट रो सीट मिलती है और दूसरों की लाइफ की हाईलाइट रील मिलती है। अब हाईलाइट रील में तो उनके बेस्ट मोमेंट्स दिखेंगे ना हमको, बट फ्रंट रो सीट्स में तो हमें सारे बेकार मोमेंट्स भी दिखेंगे कि कहाँ पर गोल मिस हो गया है, कहाँ पर मतलब बेकार सा पेनल्टी मिस कर दिया है, कहाँ पर कंसीड कर दिया, कहाँ पर येलो कार्ड रेड कार्ड मिल गया, कहाँ पर ऑफसाइड चले गया। तो तू अगर हाईलाइट रील देखेगा तुझे तो दिखेगा 5 मिनट में 4 गोल हो गए दोनों टीम के, अच्छा खासा मैच चले गया। बट अगर तू अपनी मैच पूरा 90 मिनट बैठ के देखेगा तुझे तो दिखेगा ना कि कितने प्रोसेसेस हुए हैं, कितनी गलतियां हुई हैं, ब्लंडर्स हुई हैं। तो यही बात है, तुम्हें अपने लाइफ की तो फ्रंट रो सीट मिलती है, बट दूसरों की लाइफ की हाईलाइट रील। ये प्रखर के बात से मैंने मतलब प्रखर ने ये समराइज किया था इस तरह से। मुझे ये आइडिया पहले से था बट प्रखर ये इसको प्रॉपर्ली समराइज किया, और ये काफी सही काफी बात है। सच लगता ये काफी सही बात है कि तुम्हें तू तू देख रहा है ना कि लोगों की लाइफ में अगर लोज नहीं आते हैं तो गलत देख रहा है। लोगों की लाइफ में लोज आते हैं, तुझे दिखते नहीं है, और लोज ना बहुत भयंकर लेवल के आते हैं। जितनी तू उसकी हाइट देखी हाई देख रहा है ना, उससे बहुत ही नीचे के लेवल पे लोज देखे होंगे उसने, फाइनेंशियल ट्रबल्स देखे वो होंगे, तो लीगल कहते हैं ना कि जब तुम जितना ऊपर उठ जाते हो, जब गिरते हो तो बहुत कस के लगता बहुत है फिर गिरते नीचे। वही वही। पर मतलब वही है कि यार ऑब्वियसली वो उससे अच्छा है कि जब तुम बिल्कुल ही ऐसे स्टेज पे हो, ऐसे मतलब मनी वाइज कि तुम हेल्पलेस हो जाओ, उससे ज्यादा सही होता है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो मतलब ये चीज पर है ना लेकिन कि हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे वो यहीं पे आ जाता है मोरालिटी का ये कॉन्सेप्ट कि अगर तुम मॉरल होते हो ना, तो मॉरल होके तुम्हारी लाइफ अच्छी जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तुम बिजनेस साइड में रखो, बिजनेस भी अगर तुम कर रहे हो तो तुम खाली बिजनेस के अंदर अनएथिकल होगे ना, तुम ऐसा तो नहीं कि लोगों को मारते फिरोगे रास्ते पे, मतलब ऐसे तो नहीं होगा। तुम बिजनेस में अगर कुछ करोगे अनएथिकल तो करोगे सर, करप्शन होगा, थोड़ा सा कुछ होगा, है बिजनेस ना। के अंदर भी तो अनएथिकल ऐसी चीजें जो लोगों को मार सकती है, वही तो पॉइंट आ रहा है ना। मार वही तो सकती है लेकिन biology के साथ मिक्स हो गया, और बायोलॉजी भी हर फील्ड के साथ मिक्स हो गई, मतलब हर चीज कनेक्टेड हो गई ना। जैसे अब मैं बिजनेस करता हूँ कोई फास्ट फूड इंडस्ट्री का, जैसे मैं करता हूँ फ्रैंकी का बिजनेस समझ, और मैं वो फ्रैंकी बहुत बकवास बना रहा हूँ, मतलब उसके हाँ अंदर बहुत सारे केमिकल्स वो सब डाल रहा हूँ। तो उससे अगर मतलब मेरी कोई फ्रैंकी 20-30 खा ले 2-3 साल में, तो हार्ट अटैक आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। 1-2 साल में भी खा ले तो भी तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर 10 साल 15 साल या 10 साल में भी 20 मेरी फ्रैंकी खा ले तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो उसको हार्ट अटैक आए, बहुत तेज वाला, हम्म। मतलब बहुत तेज वाला क्या हार्ट अटैक आए। हम्म। तो समझ रहा है, तो वो भी तो अनएथिकली भी हो गया, और उससे भी मोरालिटी को तो क्वेश्चन आ ही जाए ना। उससे सिर्फ फाइनेंस पैसा आधा नहीं कमा रहा, तो किसी की जान को भी ऐसा गिर भी कर रहा है, वो वो तो भी तो हो रहा है। कम्प्लीटली अनएथिकल केस हो गया कि वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जिससे किसी को नुकसान हो रहा है, और वो हाँ बना ये रहा है ऐसा क्योंकि तो पैसे अनएथिकल आ रहे केस हैं। तो है, अनएथिकल केस है, बट ये देखना, मैं इसको डिफेंड तो नहीं करना चाहूंगा। हेलो, क्या तेरे को क्या लगता है प्रतीक, भूतों के ऊपर? यार, ये जो आफ्टर लाइफ, ये जो भूत के कनेक्शन बताते हैं ना, तो ये ना मूवीज एंड ऑल में बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं इसको कि भाई मतलब भूत होता है, ऐसे सम घोस्ट होता है, तुम्हें हॉन्ट कर जाएगा, तुम्हारे अंदर आत्मा घुस जाएगी। मतलब यार पर्सनली मैंने ना कभी ये ना एक्सपीरियंस किया है ना कुछ ऐसा है, तो मैं कह नहीं सकता कि कितना सच है कितना गलत है ये, क्योंकि अ, देखा जाए तो एविडेंस भी है। इतने सारे लोग भाई, बहुत स्टोरीज चलती है, मूवीज बनती है रेडी जो ट्रूली इंस्पायर्ड करेगी होती है इनसे। कुछ भी देख, भूतों की स्टोरीज, ओ भाई, क्लब हाउस पे सेशन होते हैं कि घोस्ट स्टोरी सुनाएंगे हम, हाँ हाँ हमारे हाँ। साथ एक्सपीरियंस, यार फिर पता है, मूवीज बनी लेकिन अब सारी। यही बात है ना कि अब एक्सपीरियंसेस इतने होते हैं, और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैं ये सोचता हूँ ना कि अगर तुम लॉन्ग टर्म में इन सब चीजों पे बिलीव करते हो ना कि हम मरने के बाद, मुझे बस थोड़ा सा ना ये मे भी हो सकता है कि सेंस ना बने, पर मुझे फालतू लगता है कि भाई तुम मरने के बाद अगर भूत भी बन रहे हो तो तुम्हें कैसे पता। मतलब हाँ, हो सकता है होंगे, पर तुम्हें कैसे पता, वही वाली बात है कि तुम्हें कैसे पता कि क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, भूत और बन रहे लेकिन हो फिर या भगवान।
कि हमने देखा है भूत को। मतलब वही तो एक हाँ हाँ मैंने जैसे क्रेडिट पर स्टोरी पढ़ी थी एक लड़की की कि उसकी बहन मर गई थी और उससे वो बहुत अटैच थी, ट्विन बहन थी शायद दोनों। हम्म। तो फिर वो मतलब बहुत भाई सारी कोशिशें ये जो कि होता अपनी है ना, बहन मरने के बाद जो होता है ना, आदमी अटैचमेंट में ना हेलुसिनेट करता है कि वो सामने खड़ा है। मेरे बहुत तुम तो सारे अभी साइकोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। बहुत बहुत एग्जाम्पल है इसके ब्रो, और ये क्योर भी हो जाते हैं। काफी लोग, मैं बताता हूँ, मेरे जो फ्रेंड था ना उस इंटरेस्टिंग है। पहले मेरे को स्टोरी बोलने दो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब अब पता नहीं होता है कि झूठ है। तो ये दोनों ट्विन होते हैं, वो बहुत ट्राई करती है उसको, मतलब अपनी बहन से मिल नहीं पाती। तो वो एक पैरेट वाले के पास जाती है, होते हैं ना पत्ते जो निकालते हैं। तो वो बोलती है तुमने किसी को मतलब एकदम प्रॉपर देखो मैं लाइंस बता रहा हूँ रेडिट का जो पढ़ा मैंने पोस्ट। बोलती है तुम्हें कैसे पता, तो बताती है कि मेरी बहन मरी थी, ये हुआ था। तो फिर वो जो पैरेट वाली होती है ना, वो मतलब बोलती है कि मैं तुमको वहां पे लेके जा सकती हूँ, अपनी बहन से मिलवा सकती हूँ, और तुम्हारी बहन से मैं बात करके तुम्हें बता सकती हूँ। तो बोली ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को फेक लग रहा है, उसको मतलब फेक लगा स्टार्टिंग में। फिर वो जो लड़की थी ना पैरेट वाली, उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसके घर के क्या क्या इवेंट्स हुए थे, जो सिर्फ उसकी बहन को और उसको ही पता हो सकते हैं। तो अब मेरे को पता नहीं कि उसके मतलब कोई रिलेटिव ने वो जो भी मतलब जो पैरेट का रहता है ना जो रीड करते हैं, कार्ड रीडर वो सब, उसको किसी ने उसके रिलेटिव ने बताया इसके लिए उसको पता है, या उसको एक्चुअल में दिखी है इसलिए पता है, या वो कुछ भी जो जनरल बातें होती है वो बोली होगी। अरे ऐसे पता है मेरे को ना, इन सब चीजों पे ना, पता है, क्या बोल सकते हैं आप, कुछ बोल नहीं अरे सकते उसके बारे मेरे में आप। को इन सब चीजों पे ना थोड़ा सा मतलब वैसा ह्यूमरस टाइप का लगता है कि यार अगर कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें डेड से मिलवा रहा है, तो मतलब हम्म, भाई उससे पूछ लो ना। मतलब अब कोई बंदा है, मैं तो ये बोलूंगा भाई हिटलर से जाके पूछ लो तू मरा था कि नहीं। मतलब अब तू मिलवा ही हम्म, रहा है डेड से, तो मिलवा दे इससे भी। मतलब ये थोड़ा सा वो इलॉजिकली लगता है, बट भाई कोई मान लो कोई कंट्रोवर्सी आ, किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, वो पता नहीं चल रहा कौन मार रहा है, तो भाई तू अगर भूत को देख ही सकता है या जा सकता है तो उससे जाके पूछ ले, सॉल्व हो जाएगा मैटर। तो वो बता देगा भाई, आफ्टर लाइफ से आके कि भाई देखो इसने मारा है। क्या राखी सावंत बोलती है ना सुशांत सिंह राजपूत में वो हाँ, मेरे मेरे सपने में। बच्चा। वो तो यार भाई खैर का नेक्स्ट लेवल है। भाई वो तो क्या था, उसको अभी भी हंसी आ रही है, बोलता है सुशांत सिंह राजपूत मेरा बच्चा बन के आएगा नेक्स्ट जन्म में। ओ भाई वो तो राखी भाई सावंत होगी। क्या ही तो अब सोचता इसको है आप ऐसे। क्लोज करते हैं डिस्कशन को, मतलब फिर अगले डिस्कशन में इसको और भी डिटेल में एक्सप्लोर कर लेंगे या फिर कोई और टॉपिक पकड़ लेंगे। हाँ, राइट। तो गाइस आज के लिए हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और नेक्स्ट कौन से फिलोसॉफी या कोई कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए रहेगी तो डीएम करना, कमेंट करना। मैं अरे अपना कोई भी इंस्टाग्राम लाइक आईडी मत डाल, करना, और शेयर और सब्सक्राइब तो मेरा भी बिल्कुल भी मत करना। सब्सक्राइब तो चाहिए ही नहीं, लाइक भी बिल्कुल मत करना। प्रतीक और अभिजीत का भी इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, दोनों को फॉलो करना, बहुत अमेजिंग आया है। अभिजीत क्या कर रहा है तू, क्या परस्यू कर रहा है? मैं तो अभी जेई एक की तैयारी, मतलब एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, वैसे इंजीनियरिंग करूंगा मैं जेईई प्रॉब्ली। की तैयारी करना यहाँ पे क्या टाइम पास कर रहा है? चलो अभिजीत को छोड़ो, और प्रतीक तू क्या कर रहा है? मैं तो यार बीकॉम कर रहा हूँ अभी, नॉर्मल। अरे अरे, तू कर सकता है, तू फ्री है वैसे भी। क्या फ्री है, ये सही है, साइंस वाली पढ़ते मतलब। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन बंद करते हैं, और चलो बाय बाय, सी यू सून।